हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विद नीरज। और आई होप यू आर वेल। ये सीरीज़ जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी 90 डेज़ के लिए, तो इसका डे 2 है, हैशटैग डे 2। और डे 1 मैंने कर रखा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है उस पर। तो मैं सोच रही हूँ इसको अब कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब रेगुलरली क्लासेस आएंगी, क्योंकि मैं देख रही थी रेस्पॉन्स कैसा आएगा। तो रेस्पॉन्स का इंतज़ार कर रही थी मैं, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। और बच्चों ने बोला भी है कि हम 90 डेज़ तक मैम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमें ये सीरीज़ कंटिन्यू रखो 90 डेज़ तक। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी आप बोल रहे हो कि करना है कंटिन्यू टिल 90 डेज़ तक, तो हम कर लेते हैं, क्यों नहीं करते हैं ना। तो आपकी फ़िज़िक्स का लास्ट में जो 30 क्वेश्चंस थे, और केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस थे, और बायो में 30 क्वेश्चंस थे, यही सीक्वेंस रहेगा आपका PCB, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री फिर देन बायो। तो बायो तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को आती है, मैक्सिमम लोगों को बायो आती है, उनका कोई फियर नहीं होता बायो से। फियर होता है आपका फिजिक्स से, क्योंकि आपको फिजिक्स में ना मतलब बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, ध्यान कम देते हैं फिजिक्स में, तो इसलिए फिजिक्स से फियर होता है आपका। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अडू। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी में नापी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं। देखिए, जैसे आपका मोमेंटम हो गया, ये कि स्केलर क्वांटिटी है। आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। फोर्स आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इसमें से जो आपका है स्केलर क्वांटिटी वो क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम आपका स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि ओनली सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखना पड़ता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर, उसमें आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ होते हैं, ठीक है। दोनों ही देखने पड़ते हैं। जैसे आपका वेलोसिटी हो गया, और भी चीज़ें होती हैं उनका, जैसे आपका एक्सेलरेशन हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मीटर पर सेकंड। तो इनमें क्या है, आपको डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको, तो वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि स्केलर क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड क्वांटिटी कौन सी होती हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली डॉट 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 वॉट में बताना है आपको। तो आपका जो 1 हॉर्स पावर होता है वो इक्वल टू होता है आपका, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड 746। सभी को पता होगा कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 होता है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और जब हम छोटे होते हैं, मेरा मीन से छोटे का मतलब जब हम 9th 8th में होते हैं, तभी हमें बता दिया जाता है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 होता है, ठीक है। मैं अपना बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये 12th क्लास में पढ़ा था, सॉरी 11th क्लास में पढ़ा था। जब एक सर थे हमारे, को मैं यूपी बोर्ड से हूँ, आपको बता दूँ मैं यूपी बोर्ड से हूँ, ठीक है। और मैंने अपने आप को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश में की है। और बाकी आपका जो भी 12th तक था, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, 12th तक यूपी बोर्ड से किया है मैंने। और एक और बात बताऊँ, अगर आप कन्वर्ट होना चाहते हो इंग्लिश में तो डेफिनेटली हो सकते हो। कोई एक लैंग्वेज है यार, इंग्लिश जस्ट एन लैंग्वेज, ठीक है। तो आप उसी जस्ट लैंग्वेज, तो उसको ना लैंग्वेज की तरह ही लो। तो आप ना हिंदी सीख गए हो तो इंग्लिश भी सीख जाओगे। इतना प्रेशर मत डालो खुद पे कि ना यार इंग्लिश है, ऐसा मत डालो। बस आप पढ़ते जाओ और जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, जैसे मैं समझाती हूँ, वैसे आप पढ़ते जाओ, देन आप सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। एक इंग्लिश कोई ना हुआ नहीं है, तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, तो आप इजीली समझ सकते हो। मैं खुद यूपी बोर्ड से हूँ, और मुझे आज मैं ये नहीं कह सकती मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती है मुझे, लेकिन हाँ इतना अच्छा है कि मैंने सीखा है। मुझे आई लाइक लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, सच्ची बताऊँ तो मुझे अच्छा लगता है नई चीज़ें सीखना हर दिन, ठीक है। वैसे आप भी ऐसी कोशिश किया करो कि कुछ नया सीखें हर दिन। तो इसका जो वैल्यू है वो है 746, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, आपका बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन। जो डिस्टेंस होती है स्टार्स की वो किस में मेज़र करते हैं, तो वो करते हैं आप गैलेक्टिक यूनिट्स, ठीक है, इसमें हम करते हैं। सॉरी बेटा, बाई मिस्टेक हो गया है ये, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी होगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो डी होगा। लाइट ईयर आपने पढ़ा होगा कि लाइट ईयर को हम डिस्टेंस में मेज़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ बोल रहे हैं आपसे
द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र प्रेशर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम प्रेशर को मेज़र करते हैं, तो वो होता है आपका एनीरॉयड बैरोमीटर, ठीक है, प्रेशर उससे नापते हैं। ये आपके ऐसी क्वेश्चन है जो रीड करते जाओ और टिक लगाते जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v possess अ काइनेटिक एनर्जी k इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है वो m है और उसकी जो वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली उसकी k है, तो जब हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे देन हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, हाफ, अरे क्या लिख रही हूँ मैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। जब हम काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, अगर हम के रखेंगे तो वी स्क्वायर हमारी वी क्या होगी, वो हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। अगर हम वी को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, तो आपको वो बताना है। तो देखो अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, वी हमारी क्या है, डबल कर दी है हमने, तो हमने क्या किया है यहाँ पे वी को क्या किया, डबल किया है। एम तो एज इट इज़ रहा है, वी हमारा डबल कर दिया है, तो डबल वी स्क्वायर हमने कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा एम और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4v, यहाँ पे ये हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 4k के बराबर, ठीक है। तो 4k के बराबर हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आराम से, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा 4k, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 बोल रहे हैं आपसे, व्हेन द मिल्क इज churned vigorously the cream from its separated out due to। तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा हिंदी में, जब मैंने 11th के फर्स्ट एग्ज़ाम दिए थे, आई थिंक जो क्वार्टरली एग्ज़ाम होते हैं वो, तब ये क्वेश्चन आया था, जब हम किसी भी कर्ड को बिगरसली चर्न कर रहे होते हैं तो जब उसमें से घी निकलता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें लग रहा होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दो फोर्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, दो फोर्स होते हैं आपकी, याद रखना है आपको, ठीक है। 2030 जो आपका 6 क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी आपसे बोल रहे हैं, मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम जो होता है किस कैसे मेज़र करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ, तो वो करते हैं हम मास इन वेलोसिटी, आपको पता है P इक्वल्स टू एम बी होता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 बोल रहे हैं आपसे, डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम न्यूटन। तो जो डेफिनेशन आई थी फोर्स की वो आई थी न्यूटन से, तो वो कौन से लॉ से आई थी, तो वो आई थी आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही आया था सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये तो सभी को पता है, बच्चे को पता है, एनर्जी है एक वो है जिसे हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो वो है एनर्जी आपकी। 10th क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई फर्स्ट। तो पाई सबसे पहले जो पाई का वैल्यू था वो किसने कैलकुलेट किया था, वो आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट ने हमारे जीरो का भी वो किया था आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 बोल रहे हैं आपसे, व्हाट इज द पॉइंट ऑन द लेवल विच डज नॉट मूव। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फल्क्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 बोल रहे हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ एनर्जी परचेज्ड बाय अ स्केच टू रबर बैंड। ओके, ठीक है। जब हम किसी भी रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसमें जो लग रही है एनर्जी, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी उसमें लगती है। जैसे कोई भी रबर बैंड हो गया आपका, उसको आप स्ट्रेच कर रहे हो तो उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी को लगा रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 बोल रहे हैं आपसे कि व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन। अगर कोई भी बुलेट है जो फायर कर चुकी है गन से, मतलब जो बंदूक होती है ना वो फायर हो चुकी है गन से, इट्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें किस में कन्वर्ट हो जाती है वो आपको बताना है, बदल जाती है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी में वो तब्दील हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई भी गन से बंदूक निकल जाती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास में होती है और वो जैसे ही निकल जाती है तो उसको हम बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी में वो बदल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बोल रहे हैं आपसे कि अ कार अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक कार है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में गई है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज़ क्या होगा। तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा कार का वो हो जाएगा आपका नॉन जीरो कांस्टेंट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, इनमें से कौन सी की यूनिट नहीं होती है? तो वो होती है आपकी रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं आपसे कि द एनर्जी punished by a body due to exchange in position or shape is called। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इनकी आपको पीडीएफ चाहिए अगर, तो मेरी एक साइट है, खुद ओन साइट है, बिगिन विद नीरज के नाम से, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप उस पर विजिट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अल्टीमेटली विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होती है स्टेशन, उसमें अल्टीमेटली एक एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 बोल रहे हैं आपसे, जो आपका मोमेंटम होता है और पार्टिकल हैविंग मास m इज p, मतलब मोमेंटम आपका क्या है, मोमेंटम का मास p है, मोमेंटम का मास p है, मास m है, सॉरी, मोमेंटम का जो पार्टिकल है उसका मास m है और एक p उसका मोमेंटम है, वो तो आपको बताइए। काइनेटिक एनर्जी विल भी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी p²/2m। ओके, p²/2m इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 बोल रहे हैं आपसे कि मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। जो मैग्नेटिक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसके अंदर, कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, तो वो आता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, जब वेलोसिटी डबल कर देते हैं हम किसी भी बॉडी की तो क्या असर पड़ेगा, तो इसका जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा मोमेंटम इज़ डबल, मोमेंटम डबल हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे आपको पता है इसमें सारे जो ऑप्शंस हैं, काइनेटिक एनर्जी इज़ डबल, या फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी इज़ डबल, या फिर एक्सेलरेशन इज़ डबल, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा आपका, क्योंकि आपने पढ़ा होगा p=mv। जब हम वेलोसिटी को डबल करेंगे mv और 2v, तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना उसके वेलोसिटी के मोमेंटम, तो इसलिए हमारा मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं अ पर्सन होल्ड्स ऑन अ वेट ऑफ 10 kg एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड फॉर 5 मिनट, वर्क डन बाई हिम इज़। तो आपसे पूछ रहे हैं अल्टीमेटली इसमें कि वर्क डन कैसा होगा। एक व्यक्ति है, उसने वेट होल्ड करके रखा है, मतलब पकड़ के रखा हुआ है 5 kg, सॉरी 10 kg का वेट है, वो होल्ड करके रखा है। हाइट कितनी है, जैसे मान के चलो ये 5 मीटर हाइट है आपकी, और 10 kg का यहाँ पे एक व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति है और यहाँ पे उसने 10 kg का वेट पकड़ रखा हुआ है। ग्राउंड से वो कितनी दूरी पे है, 5 मीटर दूरी पे है, और उसने कब तक किया है, 5 मिनट तक पकड़ के रखा है। टाइम क्या है आपका, 5 मिनट। देन आपको बताना है वर्क डन कितना होगा उसके द्वारा, तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो होगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि उसने कोई काम ही नहीं किया, कोई फंक्शन नहीं किया, वो रेस्ट पे खड़ा हुआ है तब से। ठीक है, तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 बोल रहे हैं आपसे अ बॉडी इज अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप देखो पहले था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक कार गई थी, इसमें एक बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन में गई है। वर्क डन बाई रेडियल फोर्स ऑन द बॉडी इज, तो वर्क डन होगा किसके द्वारा, रेडियल फोर्स के द्वारा बॉडी पे कैसा होगा, तो वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 बोल रहा है द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाई 10%। लीनियर मोमेंटम बॉडी का 10% इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या अंतर पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी में जो अंतर पड़ेगा वो पड़ेगा आपका 21% आपका अंतर आ जाएगा। हमारी जो इंक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी वो 21% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 बोल रहे हैं आपसे कि निकालने जैसा कुछ है नहीं इनमें बेटा। 24 बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल जो आपका पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वी बिटवीन टू चार्जेस वेरीज विद डिस्टेंस आर बिटवीन देम एज। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका v इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 बोल रहे हैं फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एंड अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आर रेस्पेक्टिवली क्या होगा। तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D, 1 और 0 आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, बोल रहे हैं आपसे, इफ़ अ लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाई 50%, लीनियर मोमेंटम हमारा इंक्रीज कर रहा है 50% से, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड। तो इसमें जो लीनियर मोमेंटम है वो 50% से कर रहा था इंक्रीज, उसमें कर रहा था 10% से, इसमें कर रहा है आपका 50% से, ठीक है। तो इसमें जब 50% से कर रहा है आपका, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी किसके द्वारा, ये बतानी है आपकी कितनी हो जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा 25% आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 25% कह रही हूँ मैं, आपका 125% आपका एनर्जी इंक्रीज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो 125% मैं आपको इसको सॉल्व करके बता दे रही हूँ कैसे सॉल्व होगा, ओके। जैसे सॉल्व करेंगे ऐसे कि एक फार्मूला होता है परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज का, तो वो होता है परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2p प्लस माइनस p² अपॉन 100। इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से आराम से निकल आएगा। देखिए आप निकाल के दिखा देती हूँ मैं आपको। एक और जो क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन, वो आप करके बताएंगे, आप करके देखेंगे वही आपका परसेंटेज आ रही है नहीं आ रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, मोमेंटम आपका p है यहाँ पे, तो मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, प्लस माइनस p² की जगह पे मोमेंटम को ही रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 डबल जीरो, क्योंकि आप 50 को आप जब डबल करोगे स्क्वायर करोगे 50 का, तो वो 2500 में बदल जाएगा। 5 का 25 हो गया और 2 जीरो, ठीक है। नीचे 100 है, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितने बचे हैं यहाँ पे 2 इंटू 50 कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, 100% प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 25%, तो 1 मिनट 25%, ठीक है। देन आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 125%, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, होप क्या यार समझ में आ गया होगा, ऑब्वियसली बात है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 125%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300% द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय। तो ये भी आप ऑप्शन निकाल सकते हो इजीली। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 100%, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 बोल रहे हैं आपसे, द मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड। जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका मोमेंटम क्या होता है, डबल होगा, कपल होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा या फिर टॉर्क होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, बोल रहे हैं आपसे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इन रेडियन पर सेकेंड। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका जो ऑप्शन है वो है बी, पाई अपॉन 1800, ठीक है, मतलब 1800 ये पढ़ेंगे इसको। तो रेडियन पर सेकंड में आपका जो वेलोसिटी हो जाएगा मिनट हैंड ऑफ क्लॉक का, तो वो हो जाएगा पाई अपॉन 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट इसमें बट नॉट द लीस्ट। तो ये ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन अ वॉल इज थ्रोन वर्टिकली, हम किसी वॉल को थ्रोन कर रहे हैं वर्टिकली, जैसे वर्टिकली क्या होता है, कोई भी बॉल है यहाँ पे और हमने ऊपर थ्रोन कर दी वर्टिकली, ठीक है। जब वर्टिकली उसे थ्रोन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, कौन इनमें से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग मोशन, तो वो होती है हमारी एनर्जी, हमारी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। आपको याद रखना है एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन थे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है आप अगर 1-2 बार पढ़ लोगे, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं ना, तो 1-2 बार आप गो थ्रू लोगे इस वीडियो से, तो आपको फेमिलियर हो जाओगे इन क्वेश्चन से, ठीक है। और मुझे लगता है जहाँ तक आपके जो क्वेश्चन होंगे वो यहीं से फंस सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं। और थोड़ा सिलेबस से रिलेटेड ही है, सब कुछ आपको पता है सिलेबस से रिलेटेड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिलेबस से रिलेटेड ना हो। तो चलो फिर केमिस्ट्री पे बढ़ते हैं हम। तो केमिस्ट्री में हम पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो होगा ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटीज़, रेडियो एक्टिविटी की ऐसा यूनिट बतानी है आपको। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वैक्यूरल, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम करेक्टली प्रोनाउंस्ड दीज वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 बोल रहे हैं आपसे, यू जो आपका यूरेनियम है ना, यूरेनियम वो 235 बिलोंग्स टू विच मेंबर ऑफ दिस सीरीज। तो कौन सी सीरीज में से यू 235 बिलोंग करता है, तो वो हो जाएगा आपका एक्टिनियम सीरीज से बिलोंग करता है। आपने पढ़ी होगी एक्टिनियम सीरीज़, और कौन सी होती है अभी मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रही है तो एक्टिनियम सीरीज से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, बोल रहे हैं आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। आपको सभी को पता होगा जो ट्रीटमेंट होता है ब्लड कैंसर का वो किससे यूज़ करते हैं, जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं ब्लड कैंसर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इज इलेक्ट्रिकली नेचुरल एंड वीकली इंटरेक्टिंग सम एटॉमिक पार्टिकल। तो कौन सा पार्टिकल है वो बताना है आपको, तो वो पार्टिकल है आपका न्यूट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी अच्छे से तो आप लोग पढ़ लेना, इज रिलेटेड टू। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका वो है वी, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 बोल रहे हैं, तो एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम एटम्स इज कॉल्ड। जो हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं एटम से तो उसको क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। तो वो एनर्जी होती है, क्या होती है, वो होती है आपकी न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, बोल रहे हैं आपसे कि वर्ड्स होते हैं जो मेड ऑफ लार्ज समर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट आर। तो ये जो ऑप्शन है आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, वेरी वीक। इसमें मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ एक और क्या लिखा हुआ है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, बॉन्ड्स मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर। तो ये वेरी वीक होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पेंटिंग में, क्योंकि मैं ही टाइप करती हूँ आपको पता है, और थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, कहीं और ध्यान होगा मेरा। इन आयोनिक कंपाउंड्स कॉमा, जो आयंस होती हैं अटैच्ड होती हैं ईच अदर एंड आर स्ट्रांगली जॉइंड बाई। तो जो आयोनिक कंपाउंड में आपके आयंस का अट्रैक्शन होता है वो अटैच होती हैं, किससे होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, सॉरी, ईच अदर किससे, स्ट्रांगली जॉइंड बाई। अगर किसी से जुड़ी हुई हैं वो आयंस किसी भी फोर्स से, जो भी फोर्स हो, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, वो पूछ रहे हैं आपसे। तो वो फोर्स होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, बोल रहे हैं आपसे व्हाट इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग पावर क्या होगी एक एलिमेंट की, वो आपको बतानी है। तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या इन्वॉल्व करती है, तो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व करती है, वो करती है आपका मिक्सिंग अ परफेक्ट एटॉमिक ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, जो आपका एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताना है आपको। तो एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होगा वो क्या होगा आपका CH Cl3। ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसका एग्जाम्पल है। ऐसे आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ऐसे सारे बॉन्ड के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, बहुत ही ईजी होते हैं और आप इजीली कर लोगे, ठीक है। 42, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बेंजीन में आपको बताएं नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ जो पाई होते हैं वो तो मुझे पता है 3 पाई होती हैं, बाकी सिग्मा आपको कैलकुलेट करने हैं। तो सिग्मा में 3 और बढ़ा दो, है ना, 3 और बढ़ाने पड़ेंगे आपको। तो नहीं, सिग्मा में 3 नहीं, पाई में तो 3 होते हैं मुझे पता है, लेकिन सिग्मा में आपकी सारी कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12 आपके सिग्मा होंगे और आपके 3 पाई बॉन्ड होंगे। कैसे, देखो बेंजीन का आप स्ट्रक्चर बना लो यहाँ पे कि जैसे C6H6 होता है बेंजीन का, ठीक है। तो 6 तो ये हो गए, 6 ये हो गए और 6 ही ये हो गए, कार्बन से अटैच है ना, 6 हो गए, 12 हो गए, ये हो गए आपके सिंगल जो होते हैं उनको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। जो डबल बॉन्ड होते हैं उनमें से आपका एक पाई होता है और दूसरा आपका सिग्मा होता है, सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा होगा और 2 आपके पाई होंगे, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड को। अगर आप इसको ओपन करोगे ना, इसको स्ट्रक्चर को C6H6 को, तो जैसे पहला आपका ऐसा होता है, जस्ट अ मिनट, क्लियर नहीं बन रहा। ऐसे आपकी बेंजीन की रिंग होती है, अंदर एक रिंग बना देते हैं हम, तो इसको बेंजीन रिंग बोल देते हैं। दूसरा आपका स्ट्रक्चर जो होता है वो लिखने का ऐसा होता है कि यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं। तो ये आपकी 2 टाइप से बेंजीन की रिंग बनती है, ठीक है। अभी हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। तो ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसी शेप को हम लेंगे, ठीक है, मेंटेन करेंगे। तो देखो हमें 6C लिखनी है, 6C, क्योंकि C6H6 होता है ना, तो इसलिए तो 6C हमें लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ से ऊपर से लिखते हैं हम कि C1 हो गई, 2 3 4 5 और 6 हो गई आपकी, ठीक है। अब 6 ही हमें H अरेंज करनी है। तो एक H यहाँ हो जाएगी, एक H इधर हो जाएगी, एक H इधर हो जाएगी नीचे, और एक H इधर हो जाएगी, देन आपकी 2 H और हो जाएंगी। आया समझ में, 6 H हमने अरेंज कर दी। अब इनका हम ओपन स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये यहाँ से अटैच हो गई, ये इधर से अटैच हो गई, ये इधर से अटैच हो गई, ये इधर से अटैच हो गई, और ये इधर से अटैच हो गई, और ये इधर से अटैच हो गई। अभी हमने जो ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाया था हम उसको बना रहे हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं,
डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई होगा, एक आपका सिग्मा होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होंगे आपकी तो उसमें आपका एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो इसमें से 3 आपको दिख रहे होंगे पाई बॉन्ड, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं कलर चेंज करके लिख दे रही हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पे एक ये पाई बॉन्ड है, एक आपका ये पाई बॉन्ड है, और एक तीसरा आपका ये पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड आपको मिल गए। बाकी आपके 6 सिग्मा बॉन्ड, तो 6 एच जो अटैच हुई हैं वो सिंगल बॉन्ड से अटैच हुई हैं, तो ये 6 आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए। नेक्स्ट जो 6 हैं वो कैसे मिलेंगे, जो आपकी सी अटैच हैं, जैसे ये वाली सी अटैच है, देखिए यहाँ पे एक ये हो गया, जस्ट मिनट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड लेंगे, है ना। तो ये रिंग के अंदर ही जो 6 बॉन्ड हैं उनको ले लेंगे, तो ये आपके इसी से सिंगल बॉन्ड आपके 12 हो जाएंगे। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आपका ऑप्शन 12 एंड 3। सिग्मा बॉन्ड आपके 12 होंगे और 3 पाई बॉन्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज आर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। तो इसमें से डिस्प्लेस कौन सी करेगी नॉन पोलर बॉन्डिंग, तो वो आपकी हो जाएगी, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 बोल रहे हैं आपसे, मार्क द कंपाउंड विच पंचेज आयोनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो आयोनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको बताना है, तो ये है आपका NH4Cl आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 बोल रहे हैं आपसे कि एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोवलेंट मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल बताना है आपको। तो इसमें जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 बोल रहे हैं आपसे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट .5H2O। तो ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कौन से टाइप का बॉन्ड मिल रहा है आपको, तो वो हो जाएगा आपका, इसमें मिल रहे हैं आपको बॉन्ड इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट एंड, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 बोल रहे हैं आपसे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड कैन बी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड पूछ रहे हैं, और 2 आपके कोवलेंट बॉन्ड होंगे, 2 कोवलेंट बॉन्ड होंगे 2 एटम के बीच में, तो इसमें कितने बॉन्ड मिलेंगे आपको, तो उसको बॉन्ड मिल जाएंगे आपको B3 बॉन्ड मिलेंगे, आपको पता है 3rd बॉन्ड तक ही होता है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज द बैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 में नाइट्रोजन की जो बैलेंसी होगी वो क्या होगी, वो आपको बतानी है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन की सभी को पता है ट्रिपल होती है, 3 तो इसलिए 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच आपको इसमें से बताना है। तो बेटा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देखो, जो ये वाली चीज़ है एलिमेंट और आपका क्या है ये बैलेंसी, तो ये इन दोनों के ये 2 ऑप्शन है, और इसका ये 2 ऑप्शन है, ठीक है। इसकी आपको ऐसे याद रखना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसमें सही है, मतलब इसमें ऑक्सीजन सही है, ऑक्सीजन रेशियो 1 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 बोल रहे हैं आपसे कि एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट हुज मॉलिक्यूल हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जिसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम। आपको पता है एल्यूमिनियम में Al3 होता है, प्लस की होती है वो भी। और 51 देखिए, 51 बोल रहे हैं आपसे कि एक रिएक्शन आपको दे रखी है जिसमें से C एक्ट करता है, कैसे वो बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है पर C। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 आपसे बोल रहे हैं, ये रिएक्शन दे रखी है, गिवन रिएक्शन क्या है वो आपको बतानी है। तो गिवन रिएक्शन जो है वो है आपका B, SnCl2 इज ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी हमारा SnCl2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 बोल रहे हैं, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन, कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ठीक है, जब हम कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हैं तो हाइड्रोजन, कॉपर मेटल एंड वाटर वो फॉर्म करती है, ठीक है। किसके साथ में हीट करते हैं हम, हाइड्रोजन के साथ में जब हीट करते हैं कॉपर ऑक्साइड को, तो वो हमें कॉपर मेटल और वाटर की फॉर्म में मिलती है, आर फॉर्म बनते हैं। तो व्हाट हैपन्स टू द हाइड्रोजन इन दिस रिएक्शन होगा इसमें, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, तो विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
5 बोल रहे हैं आपसे कि द मेन कॉज ऑफ बैड ऑर्डर इन फूड फैट एंड ऑयल इज ड्यू टू। तो यहाँ पे ऑर्डर की स्पेलिंग गलत है, आप ODOUR होता है, ठीक है। तो आपका 55 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर करता है, तो वो है आपका इलेक्ट्रॉन डिक्रीज में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स आर गुड फॉर प्यूरिफिकेशन ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। प्यूरिफिकेशन वाटर में हेल्प करते हैं ये। 58 द ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट इज। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी कंबशन। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं वो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। 59 इन डेस बोथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स, किस में अकर करती हैं, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा सी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होते हैं। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट केमिस्ट्री के लिए, तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन कैटाइन। कैटाइन तो सभी को पता है क्या होगी, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनिया। अमोनियम में कैटाइन होती हैं आपकी, ठीक है। तो ये आपके केमिस्ट्री के हो गए। अब हम बायो की तरफ बढ़ते हैं। बायो की तरफ हम देख लेते हैं क्या कह रही है बायो हमारी। तो बायो कह रही है क्लोव इज़ अ, क्लोव क्या है, फ्रूट है, ड्राई फ्लावर बर्ड है, वेजिटेटिव बर्ड है या सीड है, तो आपको बताना है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपको वो हो जाएगा ड्राई फ्लावर बर्ड। ड्राई फ्लावर बर्ड को हम क्लोव बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लोव लाइक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो उसमें जो RNA tRNA था उसका क्लोव लाइक स्ट्रक्चर होता था, ठीक है। क्लोव एक लीफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 बोल रहे हैं व्हेन सेल वॉल जो होती है ऑफ एनी फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट इन हैविंग। तो जो सेल वॉल होती है फंगस की, वो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उनसे कैसे डिफर करती है, तो वो इसलिए डिफर करती है क्योंकि उसमें काइटिन पाया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, काइटिन। उनकी सेल वॉल जो होती है फंगस की वो काइटिन की बनी हुई होती है। जैसे आपके प्लांट है उनकी सेलुलोज की बनी हुई होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, बैक्टीरिया की। तो ऐसे ही सारी जो चीज़ें हैं उनकी अलग अलग सेल वॉल बनी होती हैं, अलग अलग सब्सटेंस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 बोल रहे हैं जो IR20 था इज़ अ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ, वो किसकी हाई यील्डिंग वेराइटी थी IR20। तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइस की, वो हाई यील्डिंग वेराइटी थी IR20 चावल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। इनमें से आपको डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म बताना है, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा कंसील्ड सीड। आपको मिल जाएंगे क्योंकि आपको कोटेड सीड मिलने लगे थे, नेकेड सीड नहीं थे वो, उन पे कवरिंग मिलने लगी थी, हार्ड कवरिंग शीट्स पे। तो ये एक डिस्टिंक्टिव करेक्टर है किसका, एंजियोस्पर्म्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच बॉटनिस्ट इज क्रिएटेड विद क्रिएटिंग वन ऑफ द फर्स्ट वाइडली यूज नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जोसेफ डाल्टन हुकर ने ये बताया था, ये क्रिएटेड किया था कि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में उन्होंने क्रिएट किया था, याद रखनी है। 66 बोल रहे हैं आपसे विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर। वाह, तो ये तो सभी को पता होगा, हर्बल कौन सा है, तुलसी। तुलसी आपकी हर्बल इंडियन डॉक्टर है, हर घर में मिलेगी आपको। 67 बोल रहे हैं इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ। जो इंडिया है लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट भी करती है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जानते हो, इम्पोर्ट मतलब हमारे देश में आना ही कोई चीज़, और एक्सपोर्ट मतलब बाहर जाना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, टी का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है हमारी इंडिया में, और टी कहाँ में मिलती है, असम में ज़्यादा मिलती है। उधर भी चले जाओ थोड़ा साथ में। 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पोटैटो, क्योंकि इसमें मॉडिफाइड स्टेम पूछा है आपसे, तो मॉडिफाइड स्टेम एक ही है, वो है पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन शुगर केन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केस क्रॉप इन इंडिया विच इज़ ग्रोन टू ऑब्टेन। क्या ऑब्टेन करने के लिए वो ग्रो की जाती है, तो वो की जाती है सुक्रोज को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। सुक्रोज जैसे आपने देखा होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, तो जो सुक्रोज होता है वो होता है इसका फार्मूला डबल होता है उसका, C6H12O6 के डबल होता है, ठीक है। और उसको हम जब बेक करते हैं इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 बोल रहे हैं आपसे कि
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग, इनमें से कौन सी चीज़ है जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है? तो आपका ईस्ट है आपका, जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्थेनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच, जो पार्थेनोजेनेसिस होती है वो प्रोसेस होती है ये 72। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर इन अ पिक्चर प्लांट, इनमें से कौन सा पार्ट है पिक्चर प्लांट का जो पिक्चर में कन्वर्ट हो जाता है या फिर मॉडिफाइड हो जाता है? तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा लीफ। लीफ आपने सुना होगा, पिक्चर में लीफ ही है जो इंसेक्ट को कैप्ट कर लेती है या फिर कैप्चर कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। 73 क्वेश्चन है आपका, बोल रहे हैं आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोटीन फाइबर, इनमें से कौन सी चीज़ है जो प्रोटीन फाइबर से बनी होती है? तो वो होती है आपकी सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रॉप शोन एट द कमेंसमेंट ऑफ अ मानसून इज कॉल्ड, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा खरीफ क्रॉप। ठीक है, आपको रबी क्रॉप पढ़ना है, कैश क्रॉप पढ़नी है, खरीफ क्रॉप पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। रबी क्रॉप आई थिंक होती हैं गर्मियों, जो किसमें गर्मियों में होती हैं शायद, मुझे इतना पता नहीं है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसून में होती है खरीफ क्रॉप आपकी। मानसून क्या होता है? जो बारिश होती है उसको मानसून बोलते हैं। द प्लांट फ्रॉम विच कोका एंड चॉकलेट आर ऑब्टेन्ड इज अ, तो वो प्लांट होता है आपका श्रब, जिससे हम कोका और चॉकलेट को ऑब्टेन करते हैं तो बोलते हैं श्रब्स। श्रब्स से हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा हर्ब, श्रब्स, स्मॉल ट्री, बिग ट्री, तो ये आपके सारे क्लासिफिकेशन में होंगे, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें सब कुछ बताया हुआ है। किसके द्वारा? आपके कौन थे? आई थिंक पॉस्चर थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द प्लास्टिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर्स ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स, तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो प्लांट में, फ्रूट में और फ्लावर में कलर देती है? तो वो क्रोमोप्लास्ट होता है। आपने 3 पिगमेंट पढ़े होंगे, किसमें, कौन से चैप्टर में? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, हाँ शायद, हाँ उसी में है शायद। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ये 3 पिगमेंट पढ़े होंगे आपने, कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक वाइट होता है जो जिसमें कोई कलर ही नहीं होता, वो ल्यूकोप्लास्ट होता है। और क्रोमोप्लास्ट वो है जिसमें ऑरेंजेस वगैरह होते हैं, मतलब फ्रूट्स वगैरह आते हैं, फ्लावर्स वगैरह आते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट होता है। ये पिगमेंट है सारे, ठीक है, प्लास्टिड्स बोलते हैं इनको। और आपके क्लोरोप्लास्ट तो आपको बताइए, क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोफिल में मिलता है आपका, लीफ में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी डेफिनेटली, जो आपके प्लास्टिड्स होते हैं। प्लाज्मिड और प्लास्टिड दोनों में याद रखना, प्लास्टिड होता है आपका पिगमेंट, प्लाज्मिड होते हैं आपके छोटे छोटे सब्सटेंसेस डीएनए के। ठीक है, 77 आपसे बोल रहे हैं, स्टार्च इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, स्टार्च किसका एग्जाम्पल है वो आपको बताना है। तो स्टार्च किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है आपका पॉलीसेकेराइड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बार्क ऑफ विच ट्री इज़ यूज एन कॉन्क्लीमेंट, तो इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो हम अपने उपयोग के लिए यूज़ करते हैं? तो वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये सिनेमोन को हम यूज़ करते हैं एज अ कॉन्क्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 79 द ऑक्सीजन इज फोटोसिंथेसिस रिलीज फ्रॉम, जो ऑक्सीजन होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज कहाँ से होती है? तो वो कहाँ से होती है आपकी? वो होती है आपकी H2O से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लांट रिसीव्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट जो रिसीव करते हैं नाइट्रोजन को वो किसके फॉर्म में करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में, नाइट्रेट के ऑक्साइड के फॉर्म में, सॉरी नाइट्रेट के फॉर्म में, या फिर अमोनिया के फॉर्म में, या फिर नाइट्राइट के फॉर्म में? तो वो नाइट्रेट की फॉर्म में रिसीव करते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 बोल रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोन क्लोरोप्लास्ट डिमॉर्फिज्म, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सुगरकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, जो प्लांट हार्मोन नहीं है वो आपको बताना है। तो ये 3 तो आपके हैं ही, जिबरेलिन, आपका ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों ही आपके प्लांट हार्मोन है। थायरोक्सिन आपका एक ये ह्यूमन हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 83 द क्रिस्कोग्राफ एडवाइस फॉर मेजरिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट वॉज इन्वेंटेड बाई, एक क्रिस्कोग्राफ एक समझ लो, गैजेट समझ लो, या फिर जो भी समझना है आपको वो समझ लो। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करते हैं। तो वो किसने इन्वेंट किया था वो पूछ रहे हैं आपसे, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, जगदीश चंद्र बोस ने ये इन्वेंट किया था क्रिस्कोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। 84 इन प्लांट बॉडी द वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड बाई, जो प्लांट बॉडी में वाटर और मिनरल होता है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा जाइलम के द्वारा।
मिनरल वाटर में नाम पड़ा हुआ। इवन हार्मोन भी आपके जाइलम के द्वारा ही आपके क्या किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वाटर, मिनरल, हार्मोन, आइंस, ये सारे जाइलम के द्वारा किए जाते हैं। फिर देखिए 85, द न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है इन द सीड ऑफ हायर प्लांट्स इज शोन इन। तो न्यूट्रिटिव एक टिश्यू होता है जो सीड में पाया जाता है हायर प्लांट्स के सीड में, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। आपने पढ़ा होगा जो आपका मेज़ का होता है, मैं बना देती हूँ मेज़ का ये, ठीक है। तो इसमें ये जो चीज़ होती है वो होती है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, और जो ये चीज़ होती है वो उसे बोलते हैं हम एंड्रोस्पर्म। यही हेल्प करता है प्लांट को, जब प्लांट पहली पत्ती आती है ना प्लांट में, तो एंडोस्पर्म ही खाना देता है उस पत्ती को उस टाइम पे, ठीक है। तो वहाँ से सॉइल से नहीं मिल रहा होता कुछ भी उस पत्ती को, उसी टाइम पे ये खाना दे रहा होता है, बीज जो पूरा होता है सीड, उसी में से उसी का जो एंडोस्पर्म पार्ट होता है वो पूरा उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा होता है स्टार्टिंग के फेज़ में, जब प्लांट के स्टार्टिंग के फेज़ में। देन जब ये देखो आपने देखा होगा 5-6 पत्तियाँ निकल आती हैं जब प्लांट की, तो जैसे फिर ना वो बीज भी जो होता है, बीज वो टूट के गिर पड़ता है नीचे, मतलब वो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसका जो स्टोरेज फूड होता है उसमें वो ख़त्म हो जाता है। फिर प्लांट की जो पत्तियाँ हैं, 4-5 पत्तियाँ निकल आती हैं, उसके बाद वो सॉइल से अपना न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देती हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 बोल रहा है आपसे कि विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज़ सप्लाइड बाई सॉइल टू प्लांट। इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो सप्लाइड किया जाता है बाई प्लांट के, तो वो आपका हो जाएगा जिंक, आपका ऑप्शन हो जाएगा। वैसे ये अब चैप्टर रहा नहीं है मिनरल न्यूट्रिशन, तो आप इसमें नहीं फोकस करोगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन हाँ इनसे क्वेश्चन रिलेटेड हैं, आप देखोगे आगे के जो चैप्टर हैं उनमें सब कुछ दे रखा है, ठीक है। 87, विच एंजियोस्पर्म इज बेसिललेस। इनमें से एंजियोस्पर्म कौन सा है जो बेसिललेस है, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ट्राइकोडेंड्रोन। ये एंजियोस्पर्म में एक प्लांट है जो बेसिललेस होता है, बेसल नहीं होती। 88, द मेरिस्टेम विच इज़ फाउंड बिटवीन मैच्योर टिश्यूज़ में मिलती हैं मेरिस्टेम इज़ नॉन एज मेरिस्टेम और मेरिस्टेम, तो इनको बोलते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज़ एसोसिएटेड टू। तो जो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन होता है, क्रांति है, तो वो किसके द्वारा हमने नोट की थी, तो वो थी आपकी कॉटन। कॉटन को हम सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द प्लांट विच बिहेव एज अ शूट पैरासाइट इज। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है मुझे कि इनमें से कौन सा प्लांट है जो बिहेव करता है सूट पैरासाइट की तरह, तो वो आपको बताना है इसका ऑप्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 90 का मुझे बताना है, आप बताना लास्ट में जाके कि मैम 90 का ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। और आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं। और हम इस जो सीरीज़ है ये हैशटैग सेकंड डे सीरीज़ है, और सेकंड डे है इसका ये, और हम इसको अब कंटिन्यू करने वाले हैं टिल 90 डेज़ तक। तो मैंने रेस्पॉन्स देख लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।